हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैथ्स पेपर 2 की, उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, उनका रिवीजन कर रहे होंगे। सो आज हमारी जो है मैथ्स पेपर 2 की 16th क्लास है और आज हम पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा। सो यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैंने जो है 17th क्लास करवाई थी। आप लोग बोलेंगे देखिए 15 के बाद डायरेक्ट जो है मैं 17th क्लास पर पहुँच गई थी। उसका रीज़न ये है, देखिए मेरी ही गलती है यहाँ पर। आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कोई भी यहाँ पर इनकन्वीनियंस हुआ है तो ठीक है, क्योंकि देखिए सारा सब कुछ मैं ही करती हूँ। आप लोगों के लिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लगाना पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, टॉपिक, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, वीडियो बनाना, ठीक है, उसके बाद एडिट करना, अपलोड करना, सब कुछ मेरा होता है काम। इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये कोई मैटर नहीं है। अगर आपने पहले 17th क्लास देख लिया, अब आप 16 देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। अगर आपने पहले 17th क्लास देख ली है, ठीक है, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं, कुछ न्यू लोग भी हो सकता है इस वीडियो को देखें, तो उनको मैं सजेस्ट कर देती हूँ। सीटेट मैथ्स पेपर 2 जुलाई 2024 के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी क्लासेस आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हर क्लास पर मैंने नंबरिंग की हुई है, ठीक है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो मैथ्स पेपर 2 के लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप इतने में से ही 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट पर, फार्मूलास पर, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस भी देखने हैं। सिर्फ फार्मूले या कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, उनको यूज़ करना भी आना चाहिए कि उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका यूज क्वेश्चंस में कैसे करना है, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी, मेरी जो एफर्ट्स हैं आप लोगों के लिए किए जा रहे हों, वो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। सो इसमें कुल मिलाकर 2 ही फॉर्मूलेज हैं। उन फॉर्मूलेज को अगर आपने समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूले से जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को हम पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी, ई से डिनोट कर देते हैं या फिर सिंपली पी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी थिंग, प्रोबेबिलिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है आपका, प्रायिकता पी ई इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। टोटल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ तो पी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला है वो हमारा है पी ई प्लस पी ई बार इक्वल्स टू 1। अभी पी ई तो हमें समझ में आ गया कि प्रायिकता है, घटित होने की प्रायिकता है। पी ई बार क्या? तो पी ई बार घटना के घटित ना होने की प्रायिकता है। ये घटित होने की प्रायिकता है, ये घटित ना होने की प्रायिकता है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हमें ये पी ई पता है, पी ई बार निकालना है तो हम इजीली निकाल पाएंगे। पी ई बार क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ई, या फिर पी ई बार पता है, पी ई निकालना है तो भी हम निकाल पाएंगे, पी ई 1 माइनस पी ई बार, ठीक है। तो ये फार्मूला आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिससे आप जो है फॉर्मूले का यूज़ सीख पाएँ और समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चन जो है आपके सीटेट मैथ्स पेपर 2 में पूछे गए थे इस टॉपिक से। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स, यानी कि कोई थैला है, उसमें आपके 5 लाल, 8 और सफ़ेद और 4 हरी गेंदें हैं। इफ़ वन बॉल इज थ्रोन एट रैंडम, यानी कि इन सभी गेंदों में से, ये जो सभी गेंदें हैं इनमें से कोई एक बॉल निकाली जाती है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ग्रीन। तो ये आपको प्रायिकता निकालनी है। किसकी प्रायिकता निकालनी है? हरे रंग की, कि जो आपकी बॉल है ना वो हरे रंग की ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो क्या होती है? एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। और एन ई अपॉन एन एस क्या है? एन ई क्या है? घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। सॉरी, अनुकूल परिणामों की संख्या, और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या, और एन एस क्या है? कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, हमसे ये अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो टोटल गेंदें हैं हमारे पास वो कितनी है? 8, 5, 13, 13 और 4, ये आपका हो गया 17, ठीक है। तो कुल परिणाम यानी कि कुल गेंदें हमारे पास कितनी है? 17। ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी हमसे पूछा क्या गया है, एक गेंद निकाली जाती है तो इसके हरे ना होने की प्रायिकता। अभी ना होने की प्रायिकता पूछी है, लेकिन हम क्या करते हैं? हरी होने की प्रायिकता, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता हम पी ई निकाल लेते हैं। तो घटित ना होने की प्रायिकता यानी कि पी ई बार हम इजीली निकाल लेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था। तो पी ई क्या होगा? घटना के घटित, यानी हरे रंग का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो हरी रंग की बॉल कितनी है? 4, ठीक है। तो 4 बॉल आ सकती हैं तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 4/17 क्या होगा? घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि बॉल के हरे रंग के होने की प्रायिकता। अब हरे रंग के ना होने की प्रायिकता क्या होगी? पी ई बार, और ये इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, पी ई प्लस पी ई बार इक्वल्स टू 1, ठीक है।
हरे होने की प्रायिकता क्या है 4/17 और हमें क्या निकालनी है हरे ना होने की यानी पी बार निकालना है तो 1 माइनस पी हो जाएगा और पी की वैल्यू कितनी है 4/17 तो यह हो जाएगा 1 माइनस 4/17। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 17 माइनस 4/17 17 में से 4 गया तो ऊपर आ जाएगा 13 नीचे आ जाएगा 17 तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। हरे बॉल के हरे रंग ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 13/17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। एक और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं मैंने, अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आगे और क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ, ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी यहाँ पर। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व एज, यानी कि कोई सिक्का है उसको 10 बार उछाला जाता है, कितनी बार 10 बार, तो टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास, टोटल आउटकम है 10, ठीक है। अब आपके और आगे क्या कहा जा रहा है कि जब हम उसको उछालते हैं तो हमें कुछ इस तरीके के परिणाम आउटकम्स मिलते हैं एच टी एच टी टी एच एच टी टी एच, ठीक है। एच क्या है यहाँ पर हेड है, ठीक है, यानी चित्त है जिसको हिंदी में चित्त बोलते हैं। टी हमारा टेल है, पट बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि चित्त प्राप्त करने की संभावना पूछी हुई है। तो हेड यहाँ पर कितनी है, काउंट करो हेड कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चित्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 6/10, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है आपका ऊपर घटना के यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल यानी कि जो हमसे पूछा गया है, और कुल परिणामों की संख्या जो हमको दिया गया है। तो सिक्के को 10 बार उछाला जाता तो कुल परिणाम 10 हो गए, है ना, और अनुकूल यानी कि चित्त होने की प्रायिकता हमसे पूछी हुई है संभावना, तो वो आपका 6 आ जाएगा। इसको कट कर लेंगे 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 पासे हैं उनको एक साथ फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देयर टॉप्स इज एटलीस्ट, तो ये पासा जो डाइस वाला क्वेश्चन है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पासे हैं, 2 डाइस हैं, ठीक है। हमको पता है कि जो हमारा डाइस होता है उसमें कुल 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती हैं। अब 2 पासे हैं तो क्या क्या उनके ऊपर जो है क्या क्या नंबर आ सकते हैं टोटल, क्योंकि प्रायिकता के लिए हमारे पास टोटल आउटकम भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम भी हम वहीं से पता करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या आ सकता है 1,1, यानी कि दोनों पासों पर एक एक संख्या हो, ठीक है। उसके बाद पहले पासे पर 1 नंबर आया हो, दूसरे पासे पर 2 आया हो, पहले पासे पर 1 आया हो, दूसरे पर 3 आया हो, पहले पर 1 आया हो, दूसरे पर 4 आया हो, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1 और दूसरे पर 6 आया हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे टोटल आउटकम्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब क्या हो सकता है दूसरे पर 1 हो, 1 टोटल आउटकम्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो 2,2 हो सकता है, 2,3, 6 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमें पता है पासे पर केवल 6 तक की संख्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और 6 तक होती हैं, तो 2,6, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगी। तो यहाँ पर देखिए 3,1 3,2 3, एक क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का समझा देती हूँ, उसके बाद जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3,6 यहाँ पर देखिए फिर 4,1 आ सकता है, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6, यहाँ पर 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। नेक्स्ट और लास्ट हो जाएगा हमारा 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6, यही सारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है, टोटल कितनी हमारी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर, टोटल कितनी हो जाएंगी 36। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ गए 36। ऊपर वाला क्या है, हमसे क्या पूछा हुआ है, इनके ऊपर प्रकट हुई संख्याओं का योग न्यूनतम 9 होने की प्रायिकता, यानी कि एटलीस्ट 9 हो, ठीक है, न्यूनतम 9 हो, ठीक है। सो एटलीस्ट 9, यानी न्यूनतम 9 होने का क्या मतलब है, 9 से ऊपर भी हो सकता है लेकिन 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 या 9 हो सकता है या 9 से ऊपर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी हैं जिनका सम 9 है या फिर 9 से ऊपर है, ठीक है। वही हमारा क्या आ जाएगा n ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो आपको कोई 9 मिलेगा नहीं इस वाली लाइन में, ठीक है। नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए हमें कोई 9 नहीं मिल रहा है। यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 5 3 8 6 3 1 ये मिल गया, ठीक है। तो मैं पूरा लगा दूँगी जो भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी 9 नहीं मिला, ये मिल गया 4,5, ठीक है। 6 4 10 या फिर 9 या 9 से बड़ा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो 5,1 2 3 5,4 एक ये मिल गया, ठीक है। दूसरा 5,5 मिल गया, तीसरा में 5,6 मिल गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम 6,3 ले सकते हैं, 6,4 6,5 और हम 6,6 भी ले सकते हैं। तो टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 नंबर ऐसे होंगे जिनके ऊपर जो है योग जो है 9 है या 9 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर
देखते हैं अभी कौन सा सही है। देखिए 10/36 इसको कट कर लेते हैं 2 से, 2 पंचे 10 और 2 से 36 कट कर 18 बार, तो 5/18 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से भी कर लेनी है, ठीक है। हो सकता है एक और क्वेश्चन इसमें ऐड हो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर। ये कुछ नंबर, ये कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं, इनमें से एक संख्या को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए, दैट प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। यानी कि इन संख्याओं में से किसी एक नंबर को चुना जाता है, उसको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल संख्या। तो कुल संख्या तुम्हें पता है 50 है, तो इसको हम लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब निकालना क्या है, वो हमारा होता है NE प्रायिकता के लिए, ठीक है, P। तो इन 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, वही हमारी क्या हो जाएगी, NE हो जाएगी। ये हमारा NS है, ठीक है, ये हमारा क्या है, NS है। तो NE कैसे निकालेंगे, तो 1 से लेकर 50 तक देख लेते हैं कौन कौन सी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ बेसिक क्लासेस जरूर वॉच करनी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद जो है आपका 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपका 17 प्राइम नंबर है, उसके बाद 19, उसके बाद 23 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद आपका 29 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 37 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आपका 41 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 43 एक प्राइम नंबर है, और 45, 46 तो नहीं है, 47 एक प्राइम नंबर है, 48, 49, 50, बस 50 तक ही लेने थे हमें, ठीक है। तो ये इतनी नंबर हमारे पास प्राइम है। तो काउंट कर लेते कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है। तो 15 नंबर, 15 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50। इसको कट कर लेते हैं 5 से, तो 5 दिया 15 और 5 जाए 50, 3/10 इसका करेक्ट आंसर है। तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3, ठीक है। तो 0.3 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आपको प्राइम नंबर नहीं पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5 6 7 182 183 184, यानी कि कुछ संख्याएं हैं जिनको कार्डों पर लिखा जाता है। एक कार्ड पर एक संख्या लिखी जाती है और उन्हें एक थैले में रख दिया जाता है, ठीक है। अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैक। तो उसमें से क्या किया जाता है, रैंडमली एक कार्ड उठाया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज़ डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर जो संख्या है वो 2 3 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, वही फार्मूला सभी में यूज होगा। कौन सा हमारा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितनी है, देखिए 5 से लेकर के 184 तक संख्या है। तो टोटल संख्या पहले हम निकाल लेते हैं, टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है, तो 184 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 180, यानी टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 180, क्योंकि 5 से स्टार्ट हो रहा है और 184 तक जा रहा है। तो आगे की 4 संख्या को घटा देंगे तो टोटल आउटकम हमारे पास आ जाएंगे। अब हमें फेवरेबल आउटकम और देखनी है, जिसकी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि जो निकाला गया कार्ड है ना, वो जो है 2 3 5 तीनों से क्या है, डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर 2 3 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमें क्या करना है, उनका एलसीएम निकालना है। तो 2 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए एलसीएम निकालना भी मैंने आपको बताया है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 6 30। तो 30 जो है तीनों से डिविजिबल है, यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 3 और 5 इनसे डिविजिबल होगा तो वो नंबर 30 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं सारी 5 से लेकर के 184 तक, इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 30 से विभाज्य हैं, 30 से डिविजिबल हैं। तो बस हमें यही देखना है। तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, 30 का जो मल्टीपल होगा वही केवल 30 से डिविजिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक तो 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 तो नहीं होता है, 60 आपका 30 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल का मतलब है यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 30 तो नहीं 60, 30 3 90 आपका 30 से डिवाइड होगा। 30 चौके 120 आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा। 30 पंजे 150 आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। और 30 के 180 आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा। इससे आगे देखिए 30 छिक्के आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 180, 30 सत्ते आपका 210 हो जाएगा। लेकिन हमें 210 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है केवल 184 तक लिखी गई हैं, उससे आगे की संख्या हमें नहीं लेनी है। तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि केवल 6 नंबर ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, 30 से डिवाइड होंगे, या फिर आप बोल सकते हो 2 3 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितनी है, 6 हो गए, 6 ही तो है ये सारे नंबर जो 30 से डिविजिबल हैं। अपन टोटल आउटकम्स कितनी है, 180, इसको
इसको कट करेंगे तो 6 × 6 = 18, यानी कि ये आपका आ गया 1/30। तो 1/30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, यानी कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं, उनमें से कोई एक संख्या जो है चुनी जाती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी कि चुनी गई संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभी जो हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था उसमें ये पूछा गया था कि प्रायिकता निकालिए कि जो संख्या है चुनी गई वो अभाज्य संख्या है। यहाँ पर पूछा गया कि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ, ठीक है। इस टाइप का शायद 1-2 क्वेश्चन और भी है यहाँ पर, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना जिससे आप उस क्वेश्चन को समझ कर पाएँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल आउटकम पर फोकस करेंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी हैं, तो कुल जो घटनाएँ हैं हमारे पास वो कितनी हैं। देखिए 48 में से हम क्या करेंगे 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 8 0, 4 में से 2 क्या 2, यानी 20 हमारे टोटल आउटकम्स हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम कितनी है, ये तो हमारे कुल परिणाम हो गए, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितनी है वो कैसे निकालेंगे, तो चुनी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या निकालिए। नहीं है अगर इस टाइप का पूछा जाता है तो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो 29 से लेकर के 48 तक कितनी प्राइम नंबर है, तो देखिए सबसे पहले 29 आपका एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 31 आपका एक प्राइम नंबर है, उसके बाद देखिए आपका 37 एक आपका प्राइम नंबर है, उसके बाद 41 एक आपका प्राइम नंबर है, 43 आपका एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 47 आपका एक प्राइम नंबर है। इससे आगे भी बहुत प्राइम नंबर होते हैं लेकिन हमें सिर्फ 48 तक सिलेक्ट करना है क्योंकि 48 तक ही नंबर्स है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं 6, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 6 और टोटल कितना है 20। तो ये हमारे क्या हो गई अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो 2 से इसको काटेंगे 3 बार, 2 से इसको काटेंगे 10 बार, तो 3/10 क्या हो गया हमारा अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। लेकिन हमें क्या निकालना है नहीं होने की प्रायिकता। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था PE + PE बार बराबर 1। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा PE आया है घटना के घटित होने की प्रायिकता। ना घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो PE बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 - PE। तो 1 में से क्या कराएंगे PE की वैल्यू कितनी है 3/10, तो 1 - 3/10, 10 में 10 एकम 10, 10 में से 3 के 7, तो 7/10, 7/10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या ना होने की प्रायिकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि अब तो सभी बहुत टाइम हो गया किए हुए आपको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए। इन अ बॉक्स देयर आर कार्ड्स नंबर्ड, कुछ कार्ड आपको फिर से दे रखे हैं बॉक्स में। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो उस बक्से में से जो है एक कार्ड फिर से निकाला जाता है। उसकी प्रायिकता आपको किसकी प्रायिकता निकालनी है कि निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या है, कुछ चेंजिंग है इसमें नहीं है, सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दी गई हैं और कोई चेंज नहीं है। तो फटाफट से मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल आउटकम कितना है आपका, वैसे इस क्वेश्चन को आपको खुद ही कर लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो 82 में से हम क्या करेंगे 46 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो टोटल आउटकम हमें पता चल जाएंगे 12 में से 6 गया 6, 7 में से 4 गया आपका 3, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 36। अब हमें क्या करना है इसमें ये देखना है कौन कौन सी प्राइम नंबर हैं 47 से लेकर के 82 तक, बस यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 47 आपका एक प्राइम नंबर है, उसके बाद आपका 51 नहीं होगा, 53 आपका एक प्राइम नंबर हो जाएगा, उसके बाद 59 आपका एक प्राइम नंबर है, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर 61 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, उसके बाद 63 65 67 आपका एक प्राइम नंबर है, उसके बाद आपका 71 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 73 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, 75 6 7 8 79 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद देखिए उसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 81 एक प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 82, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 संख्या ऐसी हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे फेवरेबल आउटकम्स 8, टोटल आउटकम्स 36 आए थे, तो 8/36 इसको कट कर लेते हैं 2 से, तो 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा आपका 9 बार, 4/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 2 चौके 8 सॉरी 2 चौके 8, 2 से कट के 18 बार जाएगा, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है, ठीक है। फिर इसको कट करेंगे 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, यानी 2/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 2/9, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको बस इंपॉर्टेंट है बस ये है यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर, देखिए सारे क्वेश्चंस आपके अभाज्य संख्या से पूछे जा रहे हैं, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होते हैं, एक तो वो संख्या खुद है, जैसे कि 23, एक तो ये खुद ही खुद से कटेगी या फिर 1 इसको काट सकता है, ठीक है। जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ इसका ही यूज़ हो रहा था। नेक्स्ट हम देखिए फिर से डाइस वाला क्वेश्चन आ गया है, पासे वाला क्वेश्चन आ गया है। 2 डाइस आर थ्रोन एंड द टर्न ऑफ नंबर्स आर एडेड, 2 पासों को फेंका जाता है और
उन पर जो संख्याएं आती हैं ना उनको जोड़ा जाता है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया था, ठीक है। ये तो यह ज्ञात है कि आई हुई ये दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न है, यानी कि ये दोनों जो संख्याएं हैं ना जो पासे पर आ रही है वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त योग क्या है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न का मतलब क्या है, दोनों पास पर 6 और 6 क्या होते हैं हमारे 12 होते हैं, ठीक है। तो हमें ये काउंट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6 है। हमसे क्या कहा गया है कि जो पासों पर संख्याएं आई हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, 6 और 6 बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ वन नोज दैट द नंबर टर्न अप आर डिफरेंट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, हमारी जो टोटल संख्या लिखी होती हैं वो 1 से 6 तक होती हैं, 1 से 6 तक होती हैं, ठीक है। मैंने आपको जो नंबर बताए थे किस तरीके से आ सकते हैं, अभी भी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 1,5, 1,6, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ जाओगे 2,1, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है, 3, 4, 4,3, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, ठीक है। इसी तरीके से आपको जाना है और आपकी जो संख्याएं हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ 2,1, देखिए आपको ये तो पता चल गया होगा कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36, क्योंकि अभी अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम यहाँ पर देखनी है, तो 2,2, 2,3 मैं जल्दी से इसको लिख लेती हूँ, ठीक है। 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5। देखिए आप जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसलिए आपको लिख करके दिखा रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ये आपका हो जाएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,5, 5,4, 5,6, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिनका सम, जिनका योग जो है 12 आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये वाइट कलर ले लिया मैंने, क्या कर दिया येलो, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का सम 6,1 12 होता है, नहीं होता, 6, 2 12 होता है, नहीं होता, 6, 3 नहीं होता, और 6 और 6 हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 6 और 6 12 होता है, लेकिन ये हमें नहीं लेना है क्योंकि सेम नंबर हमें नहीं लेना है। ये देखिए इनमें से एक का भी सम 12 है, नहीं। इसके बाद इसमें आते हैं तो 2,2, 3, 2,4, 2,5, 6,2 8 होता है, ठीक है। तो इनमें से एक भी नहीं हुआ, 3,4, 3,5, 8, 6 और 3 9 नहीं है, ठीक है। 4, 3, 7, 4, 5, 9, 6, 4, 10 ये भी नहीं है, 5, 5, 5, 3, 8, 5, 5, 10, 5, 4, 9, 6, 5, 11। तो एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका सम 12 आ रहा हो। एक संख्या थी लेकिन उसकी भी इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि ऐसी संख्या हमको नहीं लेनी है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क के लिए दे रही थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल होमवर्क के लिए रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं फ्री प्रोवाइड करती हूँ, सारी पीडीएफ जो भी हो चुकी हैं आपको टेलीग्राम पर फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। सो वहाँ से देख करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करेंगे, ओके। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल उसी के जैसा है। किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। टोटल गेंद कितनी है, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है 5, तो 7, 7 और 3 10, 10, ठीक है। पूछा क्या है, लाल रंग की नहीं है, तो लाल रंग की गेंद है कितनी, पहले ये देखिए 5, तो प्रायिकता पीई कितना हो जाएगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2, ठीक है। ये लाल रंग होने की प्रायिकता है, नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, पीई बार इक्वल्स टू 1 माइनस पीई, तो पीई की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।